साधारण ब्याज का कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 1.5 गुना। कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा? तो साधारण ब्याज का सूत्र हमारे पास क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमसे पूछ क्या रहा है? कितने वर्षों में, यानी क्या पूछ रहा है? कितने वर्षों में, यानी क्या पूछ रहा है? समय। क्या पूछ रहा है? समय। ये समय को पूछ रहा है, तो समय को छोड़ के बाकी सभी चीज क्या रहेगा? दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा? हमें ब्याज दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा। ठीक है। तो कितने समय जब हमसे पूछ रहा है तो हमें क्या क्या पता रहेगा? मूलधन पता रहेगा, दर पता रहेगा और साधारण ब्याज पता रहेगा। तो हमें क्या पता है? साफ साफ पता है, जहां प्रतिशत रहता है वो क्या होता है? दर। तो ये तो दर तो दिया है 10% वार्षिक। अब न तो मूलधन पता है न तो साधारण ब्याज पता है, लेकिन एक चीज पता है, गुना, 1.5 गुना। तो गुना वाला सवाल हम लोगों ने किया था, तो गुना वाले में पिछले सवाल में हम लोगों ने क्या किया था कि साधारण ब्याज जो ब्याज निकालेंगे तो मिश्र धन में से क्या घटा देंगे? मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन घटाने पर हमको ब्याज पता चल जाएगा। तो 1.5 गुना का मतलब क्या है? अगर हमने मूलधन x मान लिया तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब अगर हमने जैसे 1 मान लिया, अगर मूलधन यहां पर 100 होता तो 1.5 गुना का मतलब साधारण मिश्र धन कितना होता? 150। ये ना हुआ? 1.5 गुना का मतलब कितने? 2 गुना का मतलब कितने से गुणा करते हैं? 2 से। 3 गुना का मतलब कितने से गुणा करते हैं? 3 से। 5 गुना का मतलब कितने से गुणा करते हैं? 5 से। यही ना होता है। गुना का क्या नियम होता है? जैसे अगर हम कहें कि कोई यक्ष है, अगर इसका हमने 3 गुना करना है, 3 गुना करना है तो कितने से गुणा कर देंगे? 3 से। 5 गुना करना है तो कितने से गुणा कर देंगे? 5 से। तो 1.5 गुना अगर करना है तो 1.5 गुना करने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 1.5 से गुणा कर देंगे। यही ना करेंगे? तो गुना का यही कॉन्सेप्ट है कि गुना करने के लिए हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा? जितना गुना है। 1.5 गुना है तो 1.5 से गुणा करेंगे, 3 गुना रहता तो 3 से गुणा करेंगे। तो मूलधन अगर हमने x मान लिया तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? 1.5 गुना यानी 1.5x। ये कैसे हुआ समझ में आया? क्योंकि यहां पर कह रहा है कि कितने वर्षों में कोई धन 1.5 गुना हो जाएगा। मूलधन का क्या हो जाएगा? 1.5 गुना। मूलधन अगर x है तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? उसका 1.5 गुना। तो मूलधन पता हो गया, मिश्र धन पता हो गया, तो ब्याज निकल जाएगा। ब्याज कैसे निकलेगा? 1.5x में से हमने x घटा दिया तो ये क्या आ गया? 0.5x। कैसे आया? क्योंकि x को हम क्या कहते हैं? x को 1x ही होता है। यही होता है। x का मतलब क्या हुआ? 1x। 1 गुणे x यानी 1x। यही हुआ? तो 1 तो लिखते नहीं, केवल x लिखते हैं। तो ये 1x हो गया। 1.5 में से 1 घटाएंगे क्या होगा? 0.5। तो ये हमारा क्या हो गया? ब्याज। तो ये साधारण ब्याज हो गया हमारा 0.5x। अब हमको सभी चीज मिल गए। ये समय हो गया, हमको पूछ रहा है, दर पता है, मूलधन हमने x माना, तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 0.5x। सब चीज पता चल गया। रखते मान, साधारण ब्याज क्या हो गया? 0.5x। मूलधन क्या हो गया? x। दर कितना है? 10। समय मान लीजिए हम क्या मान ले? x तो मानेंगे नहीं क्योंकि x तो ऑलरेडी है, तो यहां पर समय हमने क्या मान लिया? t गुणे 100। अब देखिए इसको क्या करना है? पक्षांतर करना है। अब पक्षांतर करने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे का कहां चला जाएगा? ऊपर। ये भागा है तो ये चला जाएगा गुणा में।
यानी 0.5x में 100 का गुणा हो गया। ये ऊपर वाली चीज कहाँ आ गई, नीचे, x गुणे 10। चूंकि पक्षांतर का क्या नियम है, बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाने पर वो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। यानी गुणा किसमें चला जाता है, भाग गुणा में, गुणा भाग में, धन ऋण में, ऋण धन में, बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाने पर। तो ये भागा है, इधर आ गया गुणा में, और ये गुणा है, इधर आ गया भागा में। x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, 0.5 गुणे 10, x से x कट गया, बटे 1। अब देखिए 0.5 में 5 का गुणा करना, दशमलव के गुणा का नियम क्या है, 10 में 5 का गुणा करते हैं, क्या हो गया 50। दशमलव कितने अंक पर लगेगा, एक अंक पर, एक अंक पर दशमलव लग गया, ये हो गया t। तब 5.0 यानी इसको हम क्या कहते हैं, 5 ही कहेंगे ना। तो कितना उत्तर आ गया हमारा, 5 वर्ष। ये ठीक है। तो यही था कि कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। ये 1.5 हमको ध्यान देना है कि मूलधन यहाँ पर जितने गुना हो जा रहा है, तो मूलधन को हम x मानेंगे, तो निश्चित धन कितना हो गया उसका, जस्ट 1.5 गुना, यानी 1.5x। इसका यही मतलब है। जहां 1.5 गुना कहीं बदल देगा सवाल में तो क्या कर देगा, 3 गुना कर देगा, 3 गुना कर देगा, 5 गुना कर देगा, 10 गुना कर देगा, यही ना करेगा। तो वहां हमेशा हम क्या करेंगे, मूलधन को x मानेंगे और मिश्र धन को जितने गुना करेगा। यहाँ पर 1.5 1.5 गुना कर रहा है, यानी 1.5x होगा। अगर 5 गुना करता तो 5x होता। अब ब्याज कैसे निकलेगा, चूंकि समय दिया है तो हमको मूलधन चाहिए, ब्याज चाहिए। तो दर तो पता है हमें 10%, लेकिन मूलधन नहीं पता, तो मूलधन हमने x माना, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन क्या करेंगे, घटा देंगे। मिश्र धन कितना होगा, जितने गुना रहेगा, 1.5 गुना है तो 1.5x। इस मिश्र धन में से मूलधन हमने घटा दिया, नहीं 1.5x में से x घटा दिया, यही है ना। क्योंकि इस सूत्र में टोटल कितने हैं, 4 हैं। इन चारों में से कोई एक पूछेगा, कोई अब बाकी सब दिया रहेगा। अगर समय हमसे उससे पूछ रहा है, इसका मतलब बाकी सभी चीजें दिए रहेंगी। तो जो इजी सवाल रहते हैं उसमें दर, मूलधन, ब्याज सब आसानी से दिया रहता है। अगर नहीं दिया है तो वो कोई ना कोई तरीका है जिससे वो दिया रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको दर दिया है, साफ साफ समय पूछ रहा है, दर दिया है। यहाँ पर हमको मूलधन और ब्याज की जरूरत है। ब्याज के 2 सूत्र हैं। एक सूत्र है मिश्र धन में से मूलधन घटा करके ब्याज निकालते हैं। ब्याज नहीं पता है तो इसका मतलब ब्याज या तो डायरेक्ट दिया होगा, और नहीं दिया है तो इसका मतलब मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे, तभी ना ब्याज निकलेगा। ब्याज का 2 ही सूत्र है। ब्याज के कितने सूत्र हैं, 2। कौन सा, पहला सूत्र मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र है ब्याज बराबर क्या, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो पहले ब्याज तो दिया नहीं है, पहला सूत्र हमने लिख ही दिया है, तो इसका मतलब ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्र धन में से मूलधन घटाकर। यहां कहीं मिश्र धन दिख रहा है, मूलधन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सवाल में साफ साफ कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज के दर से 1.5 गुना हो जाएगा। कहीं मिश्र धन का जिक्र नहीं है, कहीं मूलधन का जिक्र नहीं है, लेकिन गुना किया है। तो गुना किया है तो कहीं 1.5 गुना रहेगा, कहीं 5 गुना रहेगा, कहीं 10 गुना रहेगा। तो गुना से ही हमको क्या पता चलेगा कि मूलधन हम तुरंत x मान लिए, जितने गुना किया है उतना गुना क्या हो जाएगा, मिश्र। मूलधन x हुआ, यहाँ 1.5 गुना है तो मिश्र धन क्या हुआ, 1.5x, यानी 1.5 गुना। तो इसकी सहायता से हमने ब्याज निकाल लिया, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज निकल गया, मूलधन x मान लिए, ब्याज निकल गया, सूत्र में मान रख दिए, पक्षांतर कर दिए, हमारा उत्तर आ गया। पक्षांतर करने में ध्यान देना है कि बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। गुणा किसमें बदल जाएगा, भाग में, भाग गुणा में, जोड़ घटाना में, घटाना जोड़ में। क्या हो जाएगा, गुणा क्या हो जाता है, भागा में, भागा गुणा में, और प्लस
माइनस में और माइनस प्लस में। ये पक्षांतर का नियम है, ये बार बार इस्तेमाल होता है, यही होता है ना। तो इस तरह से हम गुना वाला जो है प्रश्न वो कर लेंगे, ठीक है। हाँ। चलिए।